In this lecture I will explain you कि लुईस डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का कैसे लिखते हैं with the help of the example of some compound such as carbon dioxide CO2, ammonia NH3, nitrate ion NO3 1 negative charged and sulfuric acid H2SO4। एलिमेंट्स का लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन के बाद डिस्कस करते हैं किसी मॉलिक्यूल किसी आयन या कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में जितने भी बॉन्डेड एटम हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे हमने यहाँ V से रिप्रेजेंट किया है। कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो और पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसमें से माइनस कर दें। इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एटम के ऑक्टेट के लिए आप इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे 8 और हाइड्रोजन डुप्लेट होता है उसके लिए 2। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करके हम पता लगा सकते हैं कुल कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? U। हम कैसे पता लगाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब एक ढांचा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसमें कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम को सेंटर में रखेंगे और बाकी एटम्स को उसके अराउंड लगाएंगे। शेयर्ड पेयर्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अटैच करेंगे बॉन्डिंग से, पहले सिग्मा बॉन्ड से यानी सिंगल से, फिर डबल से और ज़रूरत पड़ने पर ट्रिपल से अगर पूरे नहीं हो रहे सिंगल एंड डबल से। ऑक्टेट कंप्लीट होने को चेक करने के बाद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के अराउंड अरेंज करेंगे। हाइड्रोजन के केस में हम डुप्लेट यानी 2 मान के चलेंगे। मान लें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड नाइट्रेट, इनका निकालते हैं लुईस डॉट फॉर्मूला। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए? लुईस स्ट्रक्चर के स्टेप से पहले भी यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन 2 तरह के एटम्स से मिलके बना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कार्बन एंड ऑक्सीजन का पहले सेपरेटली कर लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ताकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगाया जा सके। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2 2 n2 4 n2 6। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गई 2 + 2 4। दिस वन आर द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, और कार्बन का यहाँ पर 1 ही एटम है इसलिए यहाँ 1 लिया है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए 1 × 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 2p4। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हुए 2 and 4 6, तो ये रहे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कुल मिलाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए कार्बन के और 2 × 6 12 हो गए ऑक्सीजन के, तो 12 + 4 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V की वैल्यू 16 यहाँ पर आई है। ये ब्लू कलर वाला O ऑक्टेट और ये ग्रीन वाला ऑक्सीजन। तो ऑक्टेट कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब उसका ऑक्टेट पूरा होगा 1 × 8। ऑक्सीजन भी 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ही ऑक्टेट पूरा करेगा 2 × 8, चूँकि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो CO2 के ऑक्टेट में होने चाहिए 8 + 8 = 16 यानी 24 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप नंबर 3 में शेयर्ड है ना, ऑक्टेट वाले 24 और वैलेंस 16, तो 24 - 16 8 आर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बाई चांस ये भी यहाँ पर 8 हैं, तो हम सबसे पहले स्केलेटन तैयार करेंगे और फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे, देन आफ्टर अनशेयर्ड। कार्बन एंड ऑक्सीजन में से इस मॉलिक्यूल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसे सेंटर में रख दिया है। अब बाकी 2 ऑक्सीजन, इसके एक लेफ्ट में एक राइट में, यानी इसके अराउंड ही करना था, आप ऊपर नीचे भी अरेंज कर सकते थे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 8 यानी कि 4 पेयर, और एक बॉन्ड बनता है 1 पेयर से यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हमें सिंगल बॉन्ड से ही काम चलाना है जो 2 इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। अब पहले हमने यहाँ पर लगाया है 1
सिंगल बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पर 1 सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के हुए 1 2 3 4। अभी 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो 4 हो गए 5 6, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 7 8। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड पेयर के थे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी 4 पेयर थे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर एंड 4 पेयर हमने अरेंज कर दिया है। अब बात करते हैं अनशेयर्ड जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम कैसे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ कहाँ अरेंज करें, देखिए। पहले सेंट्रल एटम के यानी कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट को चेक करिए। ये रहा कार्बन 1 2 3 4, वैलेंस 4 चेकड हो गए। अब ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी चेकड हो गए। इसका मतलब कार्बन पर कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6, और यहाँ पर जो अनशेयर्ड हैं वो सारे किसके सेम आएंगे, ऑक्सीजन्स के। ऑक्सीजन है 2 और अनशेयर्ड हैं 8, तो एक के हिस्से में आएंगे 4। 8 जो अनशेयर्ड हैं जो कि केवल ऑक्सीजन्स के हैं, दोनों ऑक्सीजन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 इसमें एंड 4 इसमें। 1 2 3 4 1 2 3 4 pairs, 1 unshared pair and this is another 1 unshared pair, 1 unshared pair, this is another 1 unshared pair। दोनों ऑक्सीजन पर 2 2 unshared pair of electrons। That is the final structure of कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहेंगे लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल अमोनिया की। अमोनिया के लिए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कर लें, ऐसे ही हाइड्रोजन का कर लें। नाइट्रोजन के वैलेंट शेल में आते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही नाइट्रोजन है 5 × 1, 3 हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 × 1, 3 + 5 8, ओवरऑल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से बता दूं, ये ब्लू कलर ओ ऑक्टेट के लिए है, जबकि ग्रीन कलर ओ मैंने ऑक्सीजन के लिए यूज़ किया है। अब ऑक्टेट जहां नाइट्रोजन की बात है 8 से पूरा होता है, तो 1 × 8, 1 क्यों, चूँकि नाइट्रोजन का एक एटम है। हाइड्रोजन डुप्लेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा होगा, 3 एटम है, 3 × 2, 6 and 8 14। अब शेयर्ड पेयर कैसे, ऑक्टेट मतलब 14 माइनस वैलेंस मतलब 8, यानी बचे 6। अनशेयर्ड कैसे, वैलेंस माइनस शेयर्ड, वैलेंस कितने 8 और शेयर्ड कितने 6, मतलब बचे 2। तो हम कैसे, तो 6 को हम कैसे अरेंज करेंगे, पहले 6 का मतलब 3 पेयर, 1 पेयर सिंगल बॉन्ड, दूसरा पेयर सिंगल बॉन्ड, तीसरा पेयर सिंगल बॉन्ड, 2 2 4 2 6, मैंने बताया 1 बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑफ नाइट्रोजन 1 ऑफ हाइड्रोजन, तो 6 हमने यहाँ पर लगा दिए हैं शेयर्ड पेयर। अब अनशेयर्ड देखते हैं किसके हैं, नाइट्रोजन के या हाइड्रोजन के। उसके लिए बात करें, पहले यहाँ देखें, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर तो 1 दिख ही रहा 1 बॉन्ड, यानी इसके पास तो अनशेयर्ड बचे नहीं। तो अनशेयर्ड किसके पास बचेंगे, नाइट्रोजन के पास। वैसे भी कैसे कहें, नाइट्रोजन का 1 2 3, बचे बाकी 2, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे कर दें, 1 2 3, तो बाकी 2 जो हैं अनशेयर्ड वो यहाँ पर किसके हैं, ये नाइट्रोजन के हैं। ये रहे दोनों अनशेयर्ड ऑफ नाइट्रोजन, या फिर 1 अनशेयर्ड या 1 लोन पेयर भी इसको बोलते हैं। नाइट्रोजन के लिए हम ऑक्टेट लेके चले थे, तो 8 चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के लिए हम डुप्लेट लेके चले थे, तो क्या बनेगा 1 2 1 2 1 2। तो दिस वन इज द एब्सोल्युटली लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल NH3 यानी अमोनिया। अब नाइट्रेट आयन में हम क्या करें, पहले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें और फिर ऑक्सीजन का, जैसे मैंने बताया है। तो नाइट्रोजन का अकेला एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 1 × 5, ऑक्सीजन के 3 एटम 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 3 × 6। ये +1 क्यों, क्योंकि इस पर 1 निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव होता तो यहाँ 1 माइनस कर देते। तो नाइट्रेट के पास ओवरऑल
वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 24। अब ऑक्टेट, चूंकि नाइट्रोजन भी 8 से पूरा होगा, ऑक्सीजन भी 8 से, तो नाइट्रोजन का 1 एटम 1 इंटू 8, ऑक्सीजन के 3 एटम 3 इंटू 8, तो 3 8 जा 24 प्लस 8 32। शेयर्ड क्या हुए, जो ऑक्टेट को चाहिए थे 32 माइनस जो वैलेंस थे 24, मतलब 8। तो अनशेयर्ड क्या हुए, वैलेंस 24 माइनस शेयर्ड यानी 16। तो हमें पहले शेयर्ड अटैच करने हैं और बाद में अनशेयर्ड, देखते हुए कि वो सेंट्रल एटम पर हैं या केवल आउटसाइड एटम पर हैं या दोनों पर हैं। चलिए देखते हैं। शेयर्ड 8, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 4 5 6, जबकि शेयर्ड हैं 8 7 8, किसी एक पर भी ये डबल बॉन्ड अटैच कर दें। तो ओवरऑल 1 2 3 4 बॉन्ड्स का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 शेयर्ड पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब अनशेयर्ड के लिए सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे सेंट्रल एटम के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के 5। अब यहाँ कितने दिखते हैं, 1 2 3 4 एंड दैट इज 5th। अब 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखें ऐसा करने से क्या इसका ऑक्टेट पूरा नजर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड नहीं फिट बैठता। अगर ये बॉन्ड फिट बैठता तो फिर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए था। फिर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर है। तो पहले तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से करें 9 2 11। चलिए इनमें से किसी एक को बना देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो तब कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में क्या डिफरेंस। इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीजन का, जबकि इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के कंज्यूम होते हैं। तो चूंकि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कंज्यूम हुए हैं, तब नाइट्रोजन को डोनर बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेप्टर। फिर से चेक करें नाइट्रोजन के वैलेंस एंड ऑक्टेट। वैलेंस 1 2 3 4 5, चूंकि दोनों नाइट्रोजन के, फिर से 1 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 नाइट्रोजन का, चूंकि यहाँ दूसरा ऑक्सीजन का है, इसमें भी दूसरा ऑक्सीजन का है, इस वाले में भी दूसरा ऑक्सीजन का है। वंस अगेन 1 2 3 4 5, तो नाइट्रोजन के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांचों यहाँ पर अटैच हो गए हैं। अब देखें, ऑक्टेट पूरा करने के लिए मॉलिक्यूल बना था, उसी चक्कर में ये शेयरिंग कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट भी कंप्लीट दिख रहा है और वैलेंस भी पूरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन पर यहाँ कोई भी अनशेयर्ड नहीं है। ये सारे 16 अनशेयर्ड इन्हीं ऑक्सीजन पर कहीं ना कहीं जरूर हैं। अब 1 बाय 1 देखिए किस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चूंकि हर ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो किसके 6 में से कितने कंज्यूम हुए हैं, क्योंकि बाकी तो जाएंगे इस अनशेयर्ड में जो 16 में से काउंट होंगे। तो 16 में से कौन से कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑक्सीजन पर हैं ये देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, इस ऑक्सीजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में नहीं गया है, क्योंकि दोनों तो नाइट्रोजन के हैं। तो इसका मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के तो बचे पड़े हुए हैं, और वो सारे 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे अनशेयर्ड। 16 में से 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 पेयर, 1 2 3 पेयर यानी 6 इस ऑक्सीजन के कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 से ऑक्टेट भी कंप्लीट, ऑक्टेट भी कंप्लीट और वैलेंस भी यहाँ पर पूरे हो गए हैं इस ऑक्सीजन के। अब आते हैं इस ऑक्सीजन पर। तो इस ऑक्सीजन के लिए 1 2, जबकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस कितने होते हैं 6, तो बाकी 4 इसके अनशेयर्ड हैं। ठीक, अब देखें फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ ऑक्टेट। जब ऑक्टेट की बात करेंगे तो इस बॉन्ड में से 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे,
और जब वैलेंस की बात करेंगे तो इस बॉन्ड में से 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में से 2 वैलेंस के लिए और 2 का डबल यानी 4 ऑक्टेट के लिए। देखिए 6 and 4 10 अनशेयर्ड रख दिए हैं हमने, तो 16 में से 10 यानी 6 बचे हैं, वो 6 के 6 इस पर रख देते हैं, बाद में देखते क्या हिसाब है। अब 6 अरेंज तो कर दिए, अब देखें 6 इसके हैं भी या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, जबकि ऑक्सीजन के पास तो 6 ही होते हैं। ये जो यहाँ ऑक्सीजन के वैलेंस 7 दिखाई दे रहे हैं जो कि 6 होने चाहिए थे, तो 7 इसलिए हैं क्योंकि 1 निगेटिव चार्ज भी तो है, तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निगेटिव चार्ज का है। जब 1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का है तो इस पे निगेटिव चार्ज भी दिखना चाहिए, ये रहा निगेटिव चार्ज। तो दिस नेगेटिव चार्ज सेज दैट इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, इसलिए अब 1 ये नेगेटिव चार्ज में अलग कर दो, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से दीज आर द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। लुईस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के लिए वन मोर एग्जाम्पल ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या करें, पहले हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन के सेपरेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें ताकि पता चल पाए कि किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, लेकिन हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बनेंगे 2 into 1। सल्फर का इकलौता एटम है, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1 into 6, क्योंकि सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ऑक्सीजन सल्फर वाले ग्रुप का मेंबर है, उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बट ऑक्सीजन के एटम है 4, तो 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन हो गए 32। हाइड्रोजन डुप्लेट होता है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, तो 2 into 2। जबकि सल्फर का ऑक्टेट होता है, तो 1 एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट होता है, तो ऑक्सीजन के 4 एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन ईच होने चाहिए। तो इस तरह से ऑक्टेट में कुल मिलाकर इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर होने चाहिए 44 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़ दें तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सल्फर की है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है उसे ही हम ले रहे हैं सेंट्रल एटम, बाकी एटम उसके सराउंड। ऑक्सीजन एटम 4, तो सल्फर के चारों ओर ऑक्सीजन एटम अरेंज किए इस स्केलेटन में, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर शो करना चाह रहे हैं। बाकी बचे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इधर शो कर दिया, वन राइट साइड में और दूसरा लेफ्ट साइड में। शेयर्ड पेयर कैसे पता चलेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्टेट के लिए थे 44 माइनस वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 32, तो 44 माइनस 32 12, तो 12 शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर बनेंगे 6। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 32 वैलेंस माइनस शेयर्ड यानी 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड हैं और 12 शेयर्ड हैं। तो 12 शेयर्ड का मतलब है 6 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब उन 6 को हम कैसे यहाँ अरेंज करते हैं, लुक हियर केयरफुली। पहले सब सिंगल बॉन्ड से, 1 सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज किए। इसको ये भी कह सकते हैं 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और कंप्लीशन में डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका भी 1 दिखाई दे रहा है। डुप्लेट के हिसाब से 1 and 2, यहाँ पर भी 1 and 2। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेंट्रल एटम को देखें, 1 2 3 4, जबकि सेंट्रल एटम यानी सल्फर के पास हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज हुए हैं और बन गए डबल यानी 8। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस यहाँ पर तो सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया है, फिर लोन पेयर कैसे बचेंगे, इसका मतलब यहाँ सल्फर ने कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर बनाया है। चलिए ऑक्सीजन को पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि सल्फर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
ऑक्सीजन के पास 1 वैलेंस इधर 1 इधर। अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं 2 वैलेंस, जबकि होने चाहिए 6, तो इस पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे करके देखें क्या ऑक्टेट पूरा होता है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 करके देखें, फिर ऑक्टेट चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 वैलेंस कंप्लीट। ऑक्टेट देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट भी कंप्लीट। मतलब यहाँ पर 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पेयर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 दिस पेयर 1 दिस पेयर। तो जो कंडीशन यहाँ बनी है ऐसी यहाँ पर भी बननी चाहिए, क्योंकि सेम केस बन रहा है। इस तरह से हमने 8 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड तो अरेंज कर दिए हैं, तो 20 में से 8 यानी बचे 12। बाकी 12 अनशेयर्ड कहाँ होंगे? हाइड्रोजन पर नहीं हो सकते, सल्फर पर नहीं हो सकते, तो इन ऑक्सीजन पर ही होंगे। अब बचे 12, तो 12 में 6 इसके पास और 6 इसके पास। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 20 के 20 कंप्लीट हो गए। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसी पर हैं ऑक्सीजन पर, कोई नहीं यूज हुआ, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सल्फर के ही यूटिलाइज हुए हैं, तब ये बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सेम कंडीशन है यहाँ पर भी, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में सल्फर के हैं। हाइड्रोजन के हमने वैलेंस एंड ऑक्टेट की बजाय डुप्लेट होता वो चेक कर लिया है। ऑक्सीजन के वैलेंस, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट चेक कर लिया है चारों केसेस में। अब बचा सल्फर। 1 2 3 4 दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के, 5 6 ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के। तो 1 2 3 4 5 6 वैलेंस कंप्लीट सल्फर का। ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ लुईस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड।